वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरर न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए आज सुबह की 10 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। तो पहली बड़ी खबर है कि 2 फरवरी केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद इस संघ शासित क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई और इसका सबसे अधिक असर कश्मीर घाटी में हुआ है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि पिछले कुछ माह से पर्यटकों की आवक में वृद्धि दर्ज की गई है। पटेल ने कहा 5 अगस्त 2019 से जम्मू एवं कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। जम्मू की तुलना में यह प्रभाव कश्मीर घाटी में अधिक दिखा। हालांकि पिछले कुछ माह से जम्मू एवं कश्मीर में पर्यटक आगमन में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन के अनुसार अगस्त 2019 से अब तक कश्मीर में 84,326 पर्यटक आए, जबकि जम्मू में 87,94,837 और लद्दाख में 1,09,931 पर्यटक आए। इस दौरान धार्मिक यात्रा पर जम्मू आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 76,80,775 रही। अगली बड़ी खबर है कि अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बेहतर मौका है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 11वीं सीरीज 1 फरवरी से निवेश के लिए खुल रही है। यह सीरीज 1 फरवरी से 5 फरवरी तक निवेश के लिए खुली रहेगी। गोल्ड बॉन्ड के लिए इस बार सरकार ने इश्यू प्राइस 4,912 रुपये प्रति ग्राम यानी 49,120 रुपये प्रति 10 ग्राम तय किया है। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट कर कहा है कि 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी 2021 तक निवेश कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। इसका फ़ायदा आपको यह है कि गोल्ड बॉन्ड के मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री होता है। इसमें किसी तरह के डिफ़ॉल्ट का कोई खतरा नहीं हो रहता। फिजिकल गोल्ड के बजाय गोल्ड बॉन्ड को मैनेज करना आसान और सुरक्षित रहता है। इसमें प्योरिटी का कोई झंझट नहीं रहता और इसके दाम शुद्ध सोने के आधार पर तय होती है। बता दें इस समय गोल्ड सोना अपने रिकॉर्ड हाई से 7,000 रुपये सस्ता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक फिजिकल ईयर में एक व्यक्ति अधिक से अधिक 400 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है। वही कम से कम निवेश 1 ग्राम का होना जरूरी है। HUFs एक फाइनेंशियल ईयर में 4 किलोग्राम तक निवेश कर सकेंगे, जबकि ट्रस्ट इसमें 20 किलोग्राम तक निवेश कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल यानी 2 फरवरी को CBSE कक्षा 10 और CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के टाइमटेबल जारी कर दिए हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार को ध्यान रखना होगा कि परीक्षा 4 मई से 10 जून तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। CBSE कक्षा 10 और CBSE कक्षा 12वीं के टाइमटेबल आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि CBSE कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के एडमिट कार्ड अप्रैल में जारी होने की संभावना है। इस साल सिलेबस को घटाकर 30% कर दिया गया है और पेपर में 33% इंटरनल चॉइस वाले प्रश्न होंगे। आपको आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाए 10 कक्षा 10-12 के डेटशीट लिंक पर क्लिक करें। कक्षा 10वीं-12वीं परीक्षा लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी। डाउनलोड करें। आगे के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लें। इस साल CBSE बोर्ड परीक्षा सभी कोविड-19 महामारी संबंधी दिशा निर्देशों के बाद आयोजित की जाएगी। फेस मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाना जरूरी होगा। स्कूल 1 मार्च से व्यावहारिक परीक्षा आयोजित करेंगे। परिणाम 15 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर है कि लुभावने बजट की धूम शेयर बाजार में अब भी जारी है। बजट के अगले दिन 2 फरवरी को सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स करीब 2.5% की तेजी के बाद बंद हुए। ऑटो, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े स्टॉक्स में खरीदारी की बड़ी मांग ने सेंसेक्स और निफ्टी को अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर के करीब भी पहुंचाया। तेजी से सेंसेक्स 49,800 जबकि निफ्टी 14,650 के स्तर के पास बंद हुआ। शेयर बाजार में बीते दिन की ही तेजी जारी है। टैक्स का बिना कोई बोझ बढ़ाए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े खर्च के ऐलान से निवेशक काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं। अन्य घोषणाओं से भी बैंकिंग, इंश्योरेंस और ऑटो क्षेत्रों को फायदा मिलने की भी उम्मीद है, जिससे इन सेक्टरों के शेयर चढ़ रहे हैं। इसके साथ ही कल FII यानी विदेशी निवेशकों ने भी बजट से प्रभावित होकर बाजार में खरीदारी की तरफ वापसी की थी। FII के बड़े निवेश से मार्केट का फायदा तय है। US में स्टिमुलस पैकेज को लेकर भी थोड़ी प्रगति दिखी है। इसके अलावा विदेशी बाजारों से अच्छे संकेतों ने भी बाजार का साथ दिया है। अगली बड़ी खबर है कि मुंबई के गोरेगांव के एक स्टूडियो में अचानक कल आग लग गई थी। बता दें घटना
स्थल पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद थी। वहीं अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने की वजह क्या है उसका अभी तक पता नहीं चल सका है। मौके पर दमकल के अधिकारी भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर है कि बजट 2021 में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने देश व्यापार कर रही विदेशी ई कॉमर्स कंपनी पर 2% अतिरिक्त कर लगाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कैट ने कहा कि बजट प्रस्ताव के अनुसार ये प्रावधान माल की बिक्री पर भी लागू, फिर चाहे सेवा देने वाली कंपनी ई कॉमर्स पोर्टल का मालिक ही क्यों न हो। ऐसे में ई कॉमर्स के जरिए दी जाने वाली सेवाओं पर भी यह टैक्स लगाना होगा। उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में रखे गए बजट प्रस्ताव में ई कॉमर्स कंपनियों पर 2% अतिरिक्त टैक्स देने की बात कही है, फिर चाहे वह माल की बिक्री के कारोबार में लगे हो या सेवाएं अथवा तकनीकी सेवा प्रदान कर रहे हो, बिक्री के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हो या खरीद आदेश की स्वीकृति हो, या फिर माल और सेवाओं की आपूर्ति का आशंका या पूर्ण रूप से भुगतान। यदि व्यापार विदेशी कंपनी ई कॉमर्स द्वारा किया जा रहा है तो उन्हें यह टैक्स देना ही होगा। वित्त मंत्री द्वारा लागू किया जाने वाला यह नया टैक्स न केवल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वरन वॉलमार्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जूम और अन्य सभी विदेशी कंपनियां जो किसी भी ऑनलाइन माध्यम से अपनी किसी भी तरह की सेवाएं उपलब्ध करवा रही है पर लागू होगा। उन्हें 1 अप्रैल 2020 से 2% अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा। सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कैट ने कहा कि इससे ई कॉमर्स को लेकर मौजूद सभी भ्रम दूर हो जाएंगे और भारत में ई कॉमर्स व्यापार को नए सिरे से परिभाषित करने में मदद मिलेगी। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां देश के कानूनों के साथ खिलवाड़ करती है और फेमा एफडीआई पॉलिसी का उल्लंघन करती है। अगली बड़ी खबर है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए गए निधि समर्पण अभियान के पहले चरण में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में अब तक करीब 600 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इनमें 100 करोड़ रुपए से अधिक के चेक भी शामिल है। सोमवार को निधि समर्पण अभियान का दूसरा चरण भी शुरू होगा। ट्रस्ट ने कहा कि स्वयं सेवक डोर टू डोर जाकर 10 से 1000 रुपये व उससे अधिक की धनराशि एकत्रित करेंगे। पहले चरण के बाद अब यह दूसरा अंतिम चरण 27 फरवरी तक जारी रहेगा। ट्रस्ट अधिकारियों के अनुसार अब तक के विशिष्ट और प्रमुख लोगों के पास जाते थे जो 2000 रुपये या उससे अधिक दान करने में रुचि रखते थे। अब वह उन आम लोगों से भी संपर्क करेंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन मंदिर निर्माण में योगदान देने के इच्छुक है। तकरीबन 600 करोड़ रुपए अयोध्या के SBI, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा है। हालांकि कुल राशि कितनी है इस पर तस्वीर अभियान की समाप्ति पर साफ होगी। अयोध्या में ट्रस्ट कार्यालय के आधिकारिक प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि देश भर में अभियान जारी है। अभी भी 100 करोड़ से ज़्यादा के चेक बैंकों में जमा किए जाने हैं और बहुत सी नकदी अभी भी हमारे पास नहीं है। यह राशि 500 करोड़ रुपए से ऊपर हो सकती है। अभियान के समाप्त होने पर सटीक राशि की पुष्टि की जा सकेगी। हर दिन भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं को हजारों प्रविष्टियां मिल रही है। इन्हीं खाते में नित्य संग्रह धनराशि जमा की जा रही है। मकर संक्रांति से शुरू हुए देशव्यापी निधि समर्पण अभियान के लिए तीनों बैंकों में विशेष खाता खोला गया। बताया जा रहा है कि केवल SBI में 300 करोड़ जमा हुए हैं, बाकी बची राशि पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा है। निधि समर्पण अभियान से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि अभी तकरीबन 150 करोड़ रुपए के चेक क्लियरिंग के लिए लगे हैं। 1-2 दिन में वह भी खाते में जमा हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार के अनुसार मुताबिक बांदीपुर पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। इन दोनों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर और जैश-ए-मोहम्मद ने फिर से अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं सुरक्षा बलों की सक्रिय घेराबंदी और तलाशी अभियान में लगातार आतंकवादी पकड़ा रहे हैं। पकड़े गए सभी युवा हाल ही में आतंकी संगठन में शामिल हुए हैं। जैश इस इलाके में युवाओं को बहकाकर आतंकी गतिविधियों के लिए उकसा रहा है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और मैदानी हिस्से पर आतंकी संगठन युवा को विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की ट्रेनिंग दे रहा है। युवा को हथियार, गोला बारूद उपलब्ध कराया जा रहा है। युवा को हिंसा का रास्ता चुनने पर मजबूर किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में चेक पॉइंट लगाया था। इसी दौरान जैश के 2 आतंकियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आतंकियों ने पहले तो पुलिस और सुरक्षा बलों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उन्होंने सारी बातें साफ कर दी और अपने साथियों का नाम भी पुलिस को बता दिया। इसके बाद बिना देरी किए हमें कई इलाकों की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इसी इलाके में पिछले हफ्ते भी एक अन्य आतंकी को सुरक्षा बलों ने पकड़ा था, जिसके पास से 5 ग्रेनेड और अन्य सामान जब्त किया गया था।
अगली बड़ी खबर है कि सेवानिवृत्त आईएएस सत्येंद्र कुमार सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर मंगलवार को सीबीआई ने छापेमारी की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रिश्तेदारों के नाम पर ली गई 44 संपत्तियों के दस्तावेज और 36 खातों के बारे में जानकारी मिली है। संपत्ति की कीमत 100 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की भोपालगढ़ जोधपुर कस्बे सहित क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बिजली बिलों के 10,000 से अधिक बकाया राशि वाले घरेलू व कृषि श्रेणी के डोमेस्टिक एवं 50,000 से अधिक बकाया राशि वाले कृषि विद्युत कनेक्शन अब शीघ्र ही काटे जाएंगे तथा बकाया वसूली अभियान भी तेज किया जाएगा। इसको लेकर डिस्कॉम के प्रबंध निर्देशक की ओर से दिए गए दिशा निर्देश को लेकर क्षेत्रीय सहायक अभियंता सुरेंद्र सेवर ने मंगलवार शाम को स्थानीय डिस्कॉम कार्यालय में लेखा शाखा व अन्य कार्मिकों के साथ बैठक कर जानकारी दी और डिस्कॉम एमडी के दिशा निर्देशों की सख्ती से पालन करने के लिए भी संबंधित कार्मिकों को कहा गया। साथ ही 10,000 से अधिक की बकाया राशि वाले घरेलू एवं अकृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं एवं 50,000 से अधिक बकाया राशि वाले कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी तत्काल शुरू करने के लिए भी कहा गया। इससे पहले डिस्कॉम एमडी अविनाश सिंघवानिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर इस संबंध में सख्त दिशा निर्देश दिए और इस फरवरी माह में 150% वसूली का लक्ष्य देने के साथ ही क्षेत्र में विद्युत की खिज्जत कम करने एवं बकाया बिलों की राशि जमा करवाने के दौरान MNCT योजना के तहत उपभोक्ताओं से समाज कर भुगतान करवाने के लिए भी कहा गया। इसी के साथ आज सुबह की 10 बड़ी खबरें समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए तो रोजाना आपको हमारी तरफ से नियमित अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।